नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्टेन द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। मतलब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ दोस्तों वैसे भी टोटल 3 टाइप की है, मतलब जनरली 4 टाइप की भी हम लोग बोल सकते हैं, बट उससे पहली वाली जो एप्लीकेशन है इट इज नोन एज हमको क्या फाइंड करना है, यस वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। मतलब एक वायर लेना पड़ेगा ओके, जिसमें यूनिफॉर्मली क्या है, देखो यहां पे लिखा हुआ है इनफाइनाइटली लॉन्ग, कितनी लेंथ है उसकी मुझे नहीं मालूम ओके, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। जिस वायर को हम लोगों ने चार्ज दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज दिया हुआ है, वैसा हम लोग एक वायर कंसीडर करेंगे ओके। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं पहला पॉइंट। नाउ लेट अस कंसीडर, लिखो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल let us consider infinitely long straight uniformly charged wire। मतलब मैं एक लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइटली एक वायर कंसीडर करूंगा जिसका यूनिफॉर्म लार्ज मतलब स्ट्रेट वायर ओके, जिसका विथ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी ओके वायर, इसके साथ में लिखूंगा वायर विथ लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी कैसी हो, लैम्बडा जैसी। तो देखो जस्ट मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं दिस and this okay, this is my wire okay, so we have to say that this is known as a infinitely long straight uniformly charged wire। देख रहे हो दोस्तों, this is a infinitely long straight uniformly charged wire। Now what we have to consider, अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर हमें किसी भी यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज या तो सरफेस चार्ज या तो वॉल्यूम चार्ज का गॉस लॉ से अगर हमें कुछ फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा ओके। तो चलो सेकेंड पॉइंट लिखो, लेट अस इमेजिन सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। मैं यहां पे लिखता हूं लेट अस इमेजिन cylindrical Gaussian surface ओके। ये जो सिलिंड्रिकल अभी लिख रहा हूं मैं यहां पे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस सराउंडिंग द लीनियर चार्ज सराउंडिंग अ चार्ज्ड वायर, ऐसे लिख देता हूं डायरेक्टली ओके। तो मतलब ये जो पूरा वायर है उसके ऊपर मैं गॉसियन सरफेस कंसीडर करूंगा। देख लो दोस्तों, दैट इज लाइक दैट ओके, ये वाला देख रहे हो, एंड दैट इज नोन एज अ, यस दिख रहा है, यस दैट इज नोन एज अ GAUSSIAN गॉसियन सरफेस ओके। ये अपना एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो जाता है ओके। मैंने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्या कर लिया, मैंने कंसीडर कर लिया। अभी क्या सर ओके ना, तो अभी एक चीज हमारी है, जैसे कि हम लोग लिखेंगे एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हर जगह पे होगी, हर जगह पे होगी, मतलब रेडियली एवरीवेयर ओके। सो मैं लिख देता हूं यहां पे, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड पॉइंट माई, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड is radial everywhere ओके। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा हर जगह पे अगर रहती है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू टू एंड ओके। यहां पे देखो, ये जैसे कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी यहां पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो ये सरफेस है और ये सरफेस है, दैट इज अ टॉप एंड दैट इज अ बॉटम, समझ रहे हो ओके। ये अपना एक चार्ज्ड वायर है, जैसे मैंने चार्ज नहीं बताया, मैं अभी उसको इंडिकेट कर देता हूं तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, समझ रहे हो ओके। नाउ तो क्या हो जाएगा, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू
the two end, upper end and lower end of the cylindrical Gaussian surface is 0. Okay, so हम लोग लिखेंगे the electric flux through top and bottom surface of cylindrical Gaussian surface, bottom of, ये नहीं लिखता हूं मैं यहां पे, of cylindrical Gaussian surface is 0. वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो दोनों का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. चलो इतना पता चल गया दोस्तों सब लोगों को. यहां तक मैंने क्या लिखा हुआ ये पता चल गया. सबसे पहले मेरे को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर. तो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक वायर कंसिडर कर लिया जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, ओके, जिसका लेंथ इनफाइनाइट है, और उसको मैंने कहां पे रखा, मतलब उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्बडा है. ना मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड पॉइंट इज नोन एज एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करना पड़ेगा. गॉसियन सरफेस मैंने क्रिएट कर दिया. यही चार्ज वायर के अराउंड में मैंने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया. गॉसियन सरफेस भी ऐसा सिलेक्ट करने का जिसका मेरे को एरिया वॉल्यूम सब मालूम हो. समझ में आ रहा है, ओके. तो मैंने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया, ओके. फिर मैं ऐसा बताता हूं कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तीसरे पॉइंट में मैंने ऐसा लिखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली हर जगह पे है. यहां पे देखो ये वायर है, अगर ये वायर के हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, यस के नॉट यस, हाँ सर. टॉप पे भी होगा, बॉटम पे भी होगा, यस सर. बट जो टॉप पे है और बॉटम पे है वो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ओके. सो अगर मान लो कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो सरफेस एंड गॉसियन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल विद ईच अदर. तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था, जब वो पैरेलल हो जाता है तो वो कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये बॉटम सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके. तो कहां का मिलेगा, सिर्फ गॉसियन सरफेस जो सिलिंड्रिकल इसके अराउंड की जो सरफेस है ना वही का मिलेगा, बाकी किसी का नहीं मिलेगा. जैसे कि मैं यहां बताता हूं, ये देख लो, ये सिलिंड्रिकल सरफेस है ना, ओके. तो इसके टॉप पे और एक बॉटम पे नहीं मिलेगा, बट इसके सर्कुलर सरफेस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे मिलेगा. समझ रहे हो, ओके. तो उसके लिए मैं एक पॉइंट लिख लेता हूं, एट अ कर्व पार्ट ऑफ द सिलिंड्रिकल सरफेस, यहां पे, ओके. सो एट अ कर्व पार्ट, एट अ कर्व्ड पार्ट ऑफ गॉसियन सरफेस, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कर्व पार्ट ऑफ गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस, ओके. क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस. हम सबको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू सरफेस. वो सरफेस के नॉर्मल हो जाएगी. तो ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है ना, समझ लो मैंने इतना सरफेस कंसीडर किया है, इससे नॉर्मल होगा. नॉर्मल मतलब उसके परपेंडिकुलर होगा. कैसे होगा, परपेंडिकुलर, ओके. ऐसा मैंने कंसीडर कर लिया. नाउ सेकेंड, एट एवरीवेयर, बराबर, ओके. वो ये ऐसा है वैसा मैंने यहां पे बताया. आप लोग ये सरफेस के ऊपर कहीं पे भी बता सकते हो. कैसे बता सकते हो, आप लोग कहीं पे भी उसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ओके. सो हेंस नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट. चलो मैं एक पॉइंट भी लिख देता हूं जिसकी वजह से आपको पता चल जाए. वो हर एक पॉइंट के ऊपर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ओके. तो यही फिगर को अगर मेरे को ऐसे ड्रॉ करना है दोस्तों, देख लो, बराबर, दीज आर द कंडीशंस, ओके. ये किसी भी एक पॉइंट का मैंने कंसीडर किया, तो एक पॉइंट का मैं सरफेस कंसीडर करूंगा तो वो ऐसे बन जाएगा. बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये प्लस, 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 ये सब जगह पे प्लस चार्ज है मेरा. कौन सा चार्ज है, ये वाला मेरा पॉजिटिव चार्ज. समझ लो मैं क्या बता रहा हूं, बराबर, ओके. मान लो कि ये ओरिजिन से उसका रेडियस r जितना है, मतलब ये सेंटर से इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r जितना उसका रेडियस हो जाएगा. कितना रेडियस, r जितना. अगर वो ये पॉइंट पे है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगी, ये पॉइंट पे है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएगी, ये पॉइंट पे, मतलब कि कहीं पे भी अगर ये पॉइंट पे होगा या तो फिर ये पॉइंट पे होगा तो अपना क्या हो गया, 0. ये P1 और P2 दे आर कैंसल. बट इसके सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर कहीं पे भी होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा दोस्तों,
सेम रहेगा। समझ आ रहा है मेरी बात? ओके, मैं क्या बोल रहा हूं, बराबर। तो ना उसी के ऊपर से हम लोगों ने एक बात दिखा। ओके, क्या दिखा? सो नाउ ये उसका रेडियस हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। सो द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। सो यहां पे मैं लिख दूंगा, सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट विथ रेडियस आर। मतलब आर जितने रेडियस के ऊपर अपना हर एक पॉइंट के ऊपर उसका मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? सेम। यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे हर एक पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा दोस्तों? सेम रहेगा। समझ आ गया? ये दो पॉइंट में मैंने क्या लिखा? चलो टॉप और बॉटम का तो जीरो हो गया, तो सिलिंड्रिकल सरफेस का तो मिल रहा है, यस मिल रहा है। तो मैंने क्या लिखा? एट अ कर्व्ड पार्ट ओके ऑफ द गॉसियन सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। कर्व पार्ट की जो गॉसियन सरफेस है ये वाला, कर्व पार्ट के ऊपर जो गॉसियन सरफेस है ना ये वाला, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर। ओके, सो दैट इज नोन एज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बट ये अगर मान लो मैंने यहां पे कोई सरफेस कंसीडर किया है, वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा? आर जितने डिस्टेंस पे। तो लिखा हुआ है E इज नॉर्मल टू द सरफेस। देख लो, E इज नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ E इज कांस्टेंट विथ रेडियस आर। वो रेडियस आर के ऊपर अपना पूरा मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ओके, तो चलो इतनी बात सबको पता चल गई होगी, बराबर। ओके, तो इतना थोड़ा सा लिखने का पार्ट है, अभी अपना डेरिवेशन वाला पार्ट चालू हो जाएगा, बराबर। तो देख लो, सबसे पहले क्या किया, वापिस से बता देता हूं। मैं आप लोगों को पहले एक लॉन्ग स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लिया जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है। दूसरा पॉइंट मैंने ऐसे कंसीडर कर लिया कि भाई मेरे को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो वी हैव टू एज्यूम अ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल ले लिया, जिसका टॉप और बॉटम जीरो। इसका टॉप और बॉटम जो सरफेस है अपना, उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां पे रहेगा? एवरीवेयर एट द सिलिंड्रिकल सर्कुलर सरफेस। बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी पॉइंट, और वो पॉइंट जिसका डिस्टेंस कितना होगा? आर। ओके दोस्तों, चलो अगर इतना समझ में आ गया है तो अभी हम लोग क्या कर देंगे, ये मैं थोड़ा सा रफ कर दूंगा क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ये बोर्ड चाहिए। ओके, अभी डेरिवेशन वाला पार्ट करते हैं। चलो इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। आई होप सो कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। किसी लोगों का लिखने का बाकी है तो क्या करना, वीडियो को पॉज कर लेना, थोड़ा सा पीछे ले लेना और थोड़ा सा लिख लेना। ओके ना, नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। हमारा इक्वेशन है, लिख देते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इक्वल टू कितना? इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड पाथ ऑफ गॉसियन सरफेस। ओके, मतलब समझ लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कितना रहेगा, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू THROUGH। ओके, फिर से क्या लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट ऑफ गॉसियन सरफेस, थ्रू कर्व्ड पार्ट ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाई। यस के नॉट? यस, यस सर, बराबर। ओके, वो फाई हो जाएगा, फाई ले लिया मैंने। ओके, और इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड पार्ट ऑफ द गॉसियन सरफेस, कर्व पाथ। कर्व पाथ में क्या हो जाएगा, तो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एस। यस के नॉट? यस। और यहाँ पे जो डेल्टा एस है ना, वो यही पे होगा, दिस इज नोन एज अ डेल्टा एस। इट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द सन। क्या बता रहा था? यस, देख लो यहाँ पे, सो द डेल्टा फाई हम लोगों ने जो लिखा हुआ है वो वापिस एक बार बोल देता हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पार्ट ऑफ द गॉसियन सरफेस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस को हम लोग बोल देंगे डेल्टा फाई, और जो कर्व सरफेस का कितना है, तो कर्व सरफेस अपना E इंटू डेल्टा एस। बट ये हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन चाहिए, तो ये रहने देना पड़ेगा। ये डेल्टा एस क्या इंडिकेट करता है? अबाउट द गॉसियन सरफेस का एरिया। तो गॉसियन सरफेस का एरिया, द सिलिंड्रिकल सरफेस एरिया डेल्टा एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, द सर्कमफरेंस 2 पाई आर
इंटू हाइट और लेंथ l रखो यहां पे। तो ये फाई की जगह पे मैं रखूंगा q अपॉन एप्सिलॉन 0। इट इज अ गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, q अपॉन एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज रहने देखिए हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें फाइंड करना है। ओके, और फिर ये डेल्टा इसका वैल्यू रखेंगे। डेल्टा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, सो दैट इज नोन एज द 2 पाई आर एल। गॉट इट? नाउ ये जो था इट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द चार्ज। अगर मेरे को टोटल सरफेस के लिए कंसीडर कर लेना है तो क्या हो जाएगा, नाउ द टोटल चार्ज फॉर गॉसियन सरफेस, सो टोटल चार्ज, तो लैम्बडा का इक्वेशन क्या था याद करो दोस्तों, Q अपॉन यस L। सो देयरफॉर टोटल चार्ज की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्बडा इंटू L लिख सकता हूं। तो यही इक्वेशन यहां पे रख दो, पुट कर दो। ओके, तो हमारा हो जाएगा ये इक्वेशन के अंदर Q की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, यस लैम्बडा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल। एल एल कैंसल, इलेक्ट्रिक फील्ड को हेड ऑफ इक्वेशन बनाऊंगा, ये नीचे आ जाएगा लैम्बडा अपॉन, इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू आर। दिस इज इन फॉर्म ऑफ पॉइंट फॉर्म। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ओके, सो इन वेक्टर फॉर्म कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ आर। यस के नॉट? यस, यूनिट वेक्टर ऑफ आर लिख सकते हैं या तो यूनिट वेक्टर ऑफ एन, मतलब जहां पे भी हो ऐसा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जहां पे हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन फाइंड किया अप टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैज यूनिफॉर्मली चार्ज। ओके, ठीक है दोस्तों ना? तो ये समझ में आ गया है तो मुझे बता देना, अगर नहीं समझ में आया तो भी मुझे क्वेश्चन में लिख देना। नाउ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे द एप्लीकेशन ऑफ सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो हेडिंग लगाओ। चलो तो दोस्तों, नाउ अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दिस इज अवर सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। जैसे गॉस लॉ के अंदर हम लोगों ने एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया था, एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। नाउ दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन, जहां पे भी हमें क्या फाइंड करना है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन फाइंड करना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, मतलब एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट हो। ओके, अगर सरफेस एरिया उसके ऊपर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो चलो देखते हैं, है ना? ना अभी ये थियरी के अंदर मैंने पहले से थोड़ा सा बहुत लिख लिया है, जो लिखने वाले पोर्शन है मैं पहले से लिख लिया है, मैं आपको समझा देता हूं, और डेरिवेशन वाला पॉइंट मैंने बाकी रखा हुआ है। तो देख लो, सबसे पहले एज शोन इन फिगर let us consider an infinite plane sheet having a uniformly surface charge density sigma। मतलब सबसे पहले हम लोग एक ऐसा शीट कंसीडर करेंगे जिसका यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो। यस या नॉट? यस, यस सर। फिर एक देखो, जैसे कि मैंने एक स्लैब ले लिया, रेक्टेंगुलर स्लैब 3D के फॉर्म में मैंने ड्रॉ कर दिया, और एक मैंने एक सरफेस है, वो सरफेस ये स्लैब के बीच में मैंने रख दिया, ऐसा समझ लो। वो मतलब ऐसा मैंने साइड पे ऐसा रख दिया, जो हमारा क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गॉसियन सरफेस। बट ये सरफेस की दो एक्सिस है, देख लो, जैसे कि जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगा। ओके, वो सिर्फ यही एक्सिस के ऊपर काम करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। ओके, कैसे? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, एक रेक्टेंगल, जैसे कि अकॉर्डिंग टू शोन इन फिगर हमें क्या करना है, हमें कंसीडर करना है एक इनफाइनाइट प्लेन शीट चार्ज। ओके, जिसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ना उसके बाद वी कंसीडर एक्स एक्सिस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द गिवन प्लेन। मतलब हम लोग यहां पे भी अगर मान लो कि इसको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में रखेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इक्वेशन क्या है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन फाइंड करना है तो हमें गॉस लॉ लेना पड़ेगा, और गॉस लॉ के अंदर इक्वेशन है फाई इक्वल टू ई, ओके, इनटू डेल्टा एस, मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं हमको एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ हम लोगों ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो अपना सरफेस एरिया है
वो उसकी कंडीशन में आता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल रखना पड़ता है। रख दिया, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन यहाँ पे है, एक्स डायरेक्शन यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट डिपेंड ऑन वाई एंड जेड एक्सिस। फिर से समझ लो, जैसे कि मैंने बताया था जेड और वाई, ये जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस डायरेक्शन में जा रही है वहीं पे होगा, उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। ओके, सो द कोऑर्डिनेट्स बट द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। यस या नॉट यस? तो समझ लो कि जो सरफेस है, सरफेस के एक साइड के ऊपर, मतलब ये सरफेस 1 के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। यस सर मिलेगी। सरफेस के सेकेंड पॉइंट के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। यस सर मिलेगा। सो हम लोग पहले तो कंसीडर कर लेते हैं एज अ गॉसियन सरफेस टू बी अ रेक्टेंगल पैरेलली पाइप्ड। ओके, एक पैरेलल पाइप कंसीडर कर लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए जितना है। ओके, नाउ तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ फिगर ड्रॉ कर दी। फिगर ड्रॉ करने के बाद पहला पॉइंट लिख लिया, शीट कंसीडर करो जिसका यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा जितना होगा। दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने ऐसा देख लिया कि भाई यार वो जेड और वाई एक्सिस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, क्यों? तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वी कंसीडर ओनली द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट्स व्हाई वो वाई और जेड और वाई के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बट एक्स के ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेगा। नाउ थर्ड पॉइंट, गॉस लॉ कंसीडर करो, एंड गॉस लॉ इज अ रेक्टेंगुलर पैरेलली पाइप्ड। ओके, सो रेक्टेंगुलर पैरेलली पाइप्ड वी हैव टू कंसीडर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए जितना है। तो यहां की साइड का और यहां की साइड का, दोनों साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेम। अगर सेम रहेगा तो ऐड कर दो। ओके, तो देखो यहां पे लिखा हुआ है, जस्ट क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं हम लोग। नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस, याद आ रहा है? ओके, इज सेम फॉर द सरफेस 1 and 2। मतलब दोनों सरफेस के ऊपर फ्लक्स क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। सेम मिलेगा तो दिस इज नोन एज ई, और डेल्टा एस को हम लोग बोल सकते हैं एरिया। क्या बोल सकते हैं, एरिया। सो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस वुड बी, यहां का देखो ये फ्लक्स अगर मान लो सरफेस 1 का हम लोग कंसीडर करते हैं φ1 इक्वल टू ई इंटू एरिया। ओके, और φ2 का कंसीडर करते ई इंटू एरिया। दोनों फ्लक्स का एडिशन करके टोटल फ्लक्स लेके आते φ1 प्लस φ2 इक्वल टू ई ए प्लस ई ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई ए। यस नॉट यस? ओके, तो ऐसा मिल जाता। नाउ इसी फ्लक्स को कंसीडर करके हम लोगों ने क्या कंसीडर किया हुआ है, यस देख लो। बट सबसे पहले मेरे को ये थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, तो मैं ये वाला साइड रफ कर देता हूं। अभी देख लो, चलो तो ओके, क्या कंसीडर किया मैंने, ये वाला। सो नाउ द टोटल फ्लक्स इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू ए। अभी ये फ्लक्स है, फ्लक्स की जगह पे हम लोग कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, दैट इज नोन एज द क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू ए। हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्यू की जगह पे, अगर क्यू की जगह पे अगर टोटल चार्ज कंसीडर करना है तो क्या लगाएंगे, सो सिग्मा इक्वल टू यस क्यू अपॉन एरिया। सो देयरफॉर क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा, है ना? तो रख दो यहां पे। नाउ फॉर द टोटल चार्ज ऑफ गॉसियन सरफेस, ओके, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 2 इंटू ई इंटू एरिया। एरिया कैंसल, 2 नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हमारा पॉइंट फॉर्म में, बट इन अ वेक्टर फॉर्म, सो हम लोग लिख देंगे बट इन अ वेक्टर फॉर्म द इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर। गॉट इट? क्लियर? So this is the theory of application of Gauss law with respect to uniformly charged infinite plane sheet. Okay दोस्तों? Now अभी हेडिंग लगाएंगे। Now next is known as the application number 3. तो चलो देखते हैं। चलो तो दोस्तों, now ये जो थर्ड एप्लीकेशन ऑफ Gauss law,
ये एक अच्छी वाली एप्लीकेशन है, जैसे कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल। एक पतला सेल है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, एक लाइन कंसीडर किया, फिर हम लोगों ने एरिया कंसीडर किया, मतलब सरफेस एरिया रेक्टेंगल वाला, और हम ये तीसरा वाला पॉइंट में हम लोग एक सेल कंसीडर करने वाले। ओके, तो जब देख लो, सबसे पहले ये जो फिगर ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे जो अंदर का जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज अ थीन स्फेरिकल सेल। ये पतला वाला स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर। तो देखो लिखा हुआ है, नाउ सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा हम सबको मालूम है सरफेस चार्ज डेंसिटी है ऑफ अ थीन स्फेरिकल सेल। पतले वाले स्फेरिकल सेल जो हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है ना, ओके, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा जितना है, और उसका रेडियस आर है, उसका सेंटर ओ है। ऐसा हम लोगों ने एक सेल कंसीडर किया हुआ है। समझ में? हर एक फिगर के अंदर हम लोग पहले तो ये जो ड्रॉ करते हैं ना, वही लिखते हैं कि एक सेल कंसीडर कर लो जिसका रेडियस आर है और जिसका यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और जिसका ओरिजिन ओ है। ऐसा एक सेल कंसीडर किया। नाउ अभी हमको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोगों ने क्या किया? आउटसाइड ऑफ द सरफेस। सर इनसाइड नहीं ले सकते, उसको बाद में बताएंगे, बट मैंने आउटसाइड ऑफ द सेल के, ये जो सेल के आउटसाइड के सरफेस के ऊपर एक सरफेस कंसीडर किया, एंड दैट सरफेस इज नोन एज अ गॉसियन सरफेस। उसको कौन सा सरफेस कंसीडर कर दिया? गॉसियन सरफेस। और उसी के ऊपर हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया, द पॉइंट इज नोन एज अ पी। ओके, देखो लिखा हुआ है, नाउ फॉर पॉइंट पी आउटसाइड द सेल विथ रेडियस ऑफ आर, और जिसका रेडियस कितना है? आर जितना है, वी कंसीडर एज अ गॉसियन सरफेस। हम लोगों ने उसको कौन सा सरफेस कंसीडर कर लिया? गॉसियन सरफेस। नाउ दिस सरफेस पासिस थ्रू अ पॉइंट पी, और ये जो सभी सरफेस है ना, वो ऐसा कंसीडर कर लेते कि वो पी पॉइंट में से पास हुए। समझ आ गया? तो ये वाले साइड पे मैंने क्या लिखा हुआ है, आंखें बंद करके सोच लो। सबसे पहले सर ने फिगर ड्रॉ किया था, फिगर के ऊपर से मैंने लिख दिया कि एक सेल कंसीडर कर लो जिसका ओरिजिन पॉइंट ओ है, जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और जो यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कंसीडर करता है। फिर हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि भाई इसी के आउटसाइड पे मैंने एक सरफेस कंसीडर किया टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नोन एज द गॉसियन सरफेस, और जिसका रेडियस कितना है? आर जितना है। और वहां पे मैंने एक पॉइंट पी कंसीडर किया जहां से सभी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकती है। ओके, गॉट इट? नाउ अभी आगे जाते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने ऐसा डिस्कस किया कि नाउ एज ऑन ऑल पॉइंट ऑन स्फीयर के हर एक पॉइंट के ऊपर, अभी हम लोगों ने पहले वाले में कंसीडर किया था लाइन चार्ज के अंदर, सरकमफेरेंस के हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? सेम रहेगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। मैग्नीट्यूड सबका कैसा है? सेम है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा एस आर इन सेम डायरेक्शन, जैसे कि हम लोग समझते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर कैसा है? दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर वो सेम डायरेक्शन में है हर एक पॉइंट के ऊपर, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटायर द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस मींस कौन सा? ये बाहर वाला। उसका सरफेस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस। ओके, फाई रहेगा, ई रहेगा। सरफेस फॉर द स्फेरिकल सेल, सरफेस फॉर द स्फेरिकल सेल एरिया इज नोन एज अ 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बिकॉज इसका रेडियस ओरिजिन से कितना है? स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट? नाउ अभी गॉस लॉ से डिसाइड करेंगे। नाउ फ्रॉम द गॉस लॉ चार्ज फ्लक्स का इक्वेशन होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। बट सर Q तो मेरे को टोटल चार्ज कंसीडर करना है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से टोटल चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा। बट एरिया कौन सा कंसीडर करेंगे? सेल का। तो यहां पे लिखा हुआ है वेयर इज अ टोटल एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल भी स्फेरिकली सेल है, तो उसका भी इक्वेशन कितना हो जाएगा? इट्स अ 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखो दोस्तों, यहां पे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर था, यहां पे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर है। 4 पाई आर स्क्वायर, इट इज द फ्लक्स थ्रू Gaussian surface, okay, and this is a 4 pi r square flux through total charge, okay, through the ears, कौन सा? That is known as the surface charge density sigma, okay. Now अभी मैं ये वाला थोड़ा सा रफ कर देता हूं और इसको हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। दोस्तों देख लो, सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे हम लोग? ये दोनों पोजीशन,
दोनों पोजीशन बोले तो कौन सी? यस, दैट इज अ बेसिक काइंड ऑफ कंडीशन। देख लो ये वाला मैं यहां पे लिख देता हूं, तो टोटल फ्लक्स, ओके, टोटल फ्लक्स का इक्वेशन क्या हो गया? ये जो चार्ज है, ओके, तो Q का इक्वेशन और ये वाला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस, ओके, क्या हो जाएगा? देख लो दोस्तों, नाउ फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये फाई ये रहा, तो लिखेंगे हम लोग E into 4 pi r square flux through the Gaussian surface equal to flux through the total surface area. Okay, now Q की जगह पे हम लोग लिख देंगे सिग्मा into 4 pi into r square upon epsilon 0। 4 pi कैंसल हो जाएगा। ओके, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हेड ऑफ इक्वेशन बनाओ, नीचे लेके जाएंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 r square upon r square, small r square. This is the equation of electric field with respect to a thin spherical cell. Okay दोस्तों, बट खत्म नहीं हुआ यहां तक। चलो तो दोस्तों, यही इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो दोस्तों, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर। कैसे? तो यहाँ पे मैं इसको Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, जहां पे Q का वैल्यू क्या है हमारा? ये रहा। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये वाला कंडीशन हमारा क्या है? 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन तो ये भी मिल सकता है। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द, ये वाली कंडीशन कौन सा? मतलब स्फेरिकल सेल का। और ये वाला इक्वेशन हम लोग पॉइंट चार्ज के फॉर्म है, और ये वाला फॉर्म हम लोग एज अ उसके लिए मतलब रिस्पेक्ट में कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि या इट इज नोन एज अ वेक्टर फॉर्म। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट आपको पता चल गया होगा। ओके, बट सर अगर मान लो कि आपने तो स्पेरिकल के बाहर एक पॉइंट बताया था, अगर स्पेरिकल के अंदर होता तो हो सकता है ना, बट उससे पहले एक पॉइंट कि अगर मान लो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर Q इज ग्रेटर देन 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, और अगर Q इज लेस देन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा। समझ रहे हो? ओके, नाउ सो याद रखना, दिस इज द 3 एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज नोन एज अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा तो क्या हो जाएगा? यस, तो उसके बारे में बता देता हूं। चलो तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने आगे वाली थियरी के अंदर देखा था, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल में हम लोगों ने गॉसियन सरफेस सेल के बाहर कंसीडर किया था। अभी गॉसियन सरफेस हम लोग सेल के अंदर कंसीडर करते हैं। तो देख लो, ये जो बाहर दिख रहा है दैट इज नोन एज द गॉसियन सरफेस। ओके, वो अंदर वाला है जो डॉटेड है वो गॉसियन सरफेस है, और ये जो सरफेस है जिसका डेंसिटी, इट इज द स्फेरिकल सेल, जिसका चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा जितना है। अब अगर आगे कंसीडर करेंगे तो देख लो, जैसे एज शोन इन फिगर, P लाइंस इनसाइड द सेल। जो पॉइंट P है वो सेल के अंदर है। अगर सेल के अंदर है एंड दिस गॉसियन सरफेस इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट P, और गॉसियन सरफेस वो P पॉइंट के ऊपर से पास करेगा। सो नाउ, बट हमको ऐसा मालूम है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज इन अ गॉस सरफेस इज 0। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज द गॉस सरफेस क्या होता है? 0 होता है। ओके, सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस विल बी 0। तो समझ लो, जैसे कि हम लोगों ने पिछली थियरी के अंदर क्या किया था, एक स्फेरिकल सेल का अलग से फ्लक्स फाइंड किया था। इट इज नोन एज द Q अपॉन एप्सिलॉन 0 एंड इट इज नोन एज द 4 पाई E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू सिग्मा, ऐसा कुछ था। यस, सेम वे सरफेस एरिया के अंदर हम लोगों ने ऐसा देखा था। सेम वे यहाँ पे भी सेल का मैं निकालूंगा, बट इनसाइड द सरफेस है तो सेल का तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो दैट मींस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। और सेकेंडली, जैसे कि द फ्लक्स इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर, द फ्लक्स एनक्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस का मिलेगा। ओके, दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे तो ये वाला हो जाएगा दिस इक्वल टू टोटल फ्लक्स 0 है ये, तो now the total electric field would be 0. That's why we have to consider, according to Gauss law, the statement of the Gauss law, the point inside the spherical cell of the electric field at everywhere would be 0. So now दोस्तों, so this is the theory of this chapter. Okay, now आप सबको मजा आया होगा। I hope so you enjoy this session. Now मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।